अंदर नो सिनेमा में हेलो, हाँ सुरेंद्र जो पीएससी से आए हुए हैं वो पंच के पास आ जाएं और मदन नोट किया हो तो बता। हाँ दोबारा सुने। कहाँ गए अंजी? वही सो रहा है। याद तेरी रहे वो खुशी या हो गम, याद तेरी रहे वो खुशी या हो गम, बाकी दर्शन तुम्हारा हो धन्य हम, बाकी दर्शन तुम्हारा हो धन्य हम। बाजू उठा नेट कितना शॉट
जय गुरुदेव। आप लोग आवाज मत लगाइए, अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। आवाज मत लगाइए मुंह से, शांत पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए अपने ही स्थान पर खड़े होकर के।
आज ही हमारे बड़े सौभाग्य कि हमको सबको ने मौका दिया। ऐसा समय जीवन में एक तो अच्छा नहीं है और तो आप ऐसे उत्सव और मान जो आपको सौभाग्य से मिला उसका नाम सबको नाम लेना चाहिए। इससे आप चित करो जिससे आपने प्रार्थना की है उसके एक एक रोग में प्रकाश करते हो तो ईश्वर की क्या है इस ज्ञान को क्या है ये एक एक रोग में अरबों सूरज का अंदर होते हैं। आप बहुत उस देश के उत्तर के अपने पिता के प्रभु के पास में और कैसे भेजे गए आप ना आपको पता है कि मैं कहाँ से आया, ना आपको मालूम है कि मेरा कौन सा देश, ना आपको ये पता है कि रास्ते से आया हूँ। आपकी कुछ नहीं मालूम और ना ही आपको मालूम कि कहाँ जाऊंगा। और ये भी पता है कि आप लोग सोच क्या रहे हो तो सही और सच्ची बात है कि आपने अपना घर अपना देश आनंद का सुख का जो असार सागर है ज्ञान और शक्ति का उसको आपने छोड़ दिया और पराय देश में है तो पराय देश में जाएंगे तो यहाँ अब पराय देश में तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि पराय देश में पराय देश में आपकी कैसे सुल्तान दिया आराम और आनंद क्योंकि यहाँ तो पराय देश है, यहाँ न सुख है न आराम है न शांति है न और आप इसी में भूल से इसमें भूल रहे हो कि हमको यहाँ आराम बिजली चलेगी सरकार तो बिजली नहीं जल्दी लाओ जनरेटर नहीं जनरेटर तो चालू ही रहना चाहिए बिजली गई क्या मतलब है तो तुम लोगों को देखने से मतलब बिजली क्या मतलब जनरेटर क्या मालूम नहीं खराब हो गरीब से गरीब उसके लिए 5 दिन पर एक पैसा भी नहीं है वो भी मजदूरी करता है तो मैं पैसे बचाऊंगा तुम बोलेगा लेके आ तो धीरे धीरे पैसे दोगे दुकान को उससे धीरे धीरे सबके पैसे करने लगिए तो फिर बड़ी दुकान में बात पैसे करती है दुकान आप उसमें पैसे कमाइए तो हमने पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं पैसा पूछा है तो पहले मैं सोच रहा था कि आराम मिलेगा आनंद मिलेगा हमने मिला चले मैं सोच रहा था कि खाना खाऊंगा तो मैं वहां से यहाँ आया तो मैं रोटी पहले रोटी खाना भी खाता था और मोटे बड़ी जो है मुझे तुमको उससे नहीं मिला
है तो कहता है क्या कहता है नहीं आज नाच जुड़ेगा तो नाच नहीं था तो उनसे पूछा क्या ये तुम्हारे पास कुछ नहीं था और ये हो गया यहाँ तक आई हो गया तो यहाँ से क्या है कहने मैं कुछ ना करके तो मुझे खा रहा हूँ और बस पर शांति और मिलेगा तो यहाँ पे कुछ है आगे क्या सोचोगे सही और सच्ची बात है कि जिसमें देखने की चीजें हैं जिसमें सोने की चीजें हैं जिसमें खाने की चीजें हैं जितनी भी चीजें स्पर्श करने की जो भी चीजें इंद्रियों का स्वाद लेने की इसमें सुख है इसमें आराम और आनंद क्या है तो छड़े मेरा कर खाइए तो छड़े का स्वाद मिला तो कह रहे हैं कि वो चीज बहुत अच्छी उसको खाया उसको बनाया तो बोले कि तो अब ऐसे ही आप सोचते हो उसमें रखा होगा तो आनंद उसमें होगा उसमें मिल जाएगा तो आप जितने प्रियो के लोग में घूमने में तो कभी नहीं खूब हो गए लेकिन उससे मिला तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं ठंडक है वो भी ठंडक है आनंद नहीं है और आनंद भी ठंडा है सर्दी को कहते हैं पहाड़ों में बर्फ नहीं है तो यहाँ उसकी सर्दी आ रही तो सर्दी है बर्फ को पहाड़ों में जैसे तो वहाँ इसी तरह से इंद्रियों के दरवाजे पर मन जो है बुरा मन के हाथ करता है हम मेरा तो कितने जो और कितने कल्प बीत गए जब से अपने मन के आराम से अपने दिल से अखंड देश से अचल देश से और मतलब यह कि निर्भय देश से आया आनंद के सागर से तब से आज तक तो कुछ नहीं मजाक करना हमने बताया तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मेहनत तुम कर रहे हो ये तुम्हारी मेहनत का बेकार हो जाए ये तुम्हारी जीवात्मा के लिए फलित नहीं है जीवात्मा के लिए कब फलित होगी जब आप किसी फकीर को किसी महात्मा जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया और परमात्मा को जिन्होंने तुम्हारे को प्राप्त किया तो अगर मिल जाएगा तो ये आपसे मदद कभी मदद कभी हो तो हुई और तो एक मदद को जिम्मेदार होता ये जो कुछ भी काम काज कर रहे हो तो सामान करके कर सकते हैं ये अनुभव मनुष्य आपको ये व्यक्ति थोड़ा दिन मिलता ये अपने लिए दिया देते हैं तो यहाँ के तो रहने वाले हो नहीं उनको अपने मालिक के देश से रहने वाले हो तो हमने सेवा की है मालिक तो सेवा करके उसको सुख दिया उन्होंने हमको तो उसको दे दिया जान तो मैं तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करता मैं तुमको काम करके ले आया हूँ जान उसी में लाया और मतलब यह कि मैंने तुमको यहाँ मसाला मिला कर दिया मूलम बहुत दिया है और ये होता इसमें कोई कचरा नहीं कोई गंदगी नहीं न सत्य न असत्य न न्याय न अन्याय न हिंसा न हिंसा यदि साफ सुथरा है ये तुम्हारा अंतर्करण ये हृदय है ये तुम्हारा दिल है ये हार्ट है तो मैंने तुमको इसको साफ किया और ये जीवात्मा बैठे थे वो दोनों आंखों के मुख उसकी वो तुरंत कहते उसकी मुरादा कहते उसकी मुसीदा कहते और उसी को रूप कहते उसी को सोल कहते ये दोनों आंखों के मध्य में और शरीर के लागे पर बैठे तो मैंने तुमको ये अनुभव मनुष्य की तुमको इसलिए दिया साफ सुथरा इसे गौतम की हमारे देश का जो विधान बना है यानी ये पाप हम अच्छा अपराध न्याय अन्याय करता इसका तुम ठीक ठीक पालन करो और हमारे मकान को जो तुमको दे रहे हो उसको बरामद करना तो ये मकान हमारा है ये जिस उसका है काला उसने आपको इसलिए दिया है कि कुछ जीवात्मा को देना लेकिन कुछ महात्मा को भी मिल
जाए उसके पास जाकर के रास्ते जाना, जब रास्ता मिल जाए तो तुम इसको जगाना और मालिक के पास तो तुम्हारा भी मालिक है और हमारा भी है, उसके पास पहुंच जाओ। हमको तो मतलब उसने समस्या में आपको दिया तो हमको यहाँ तुमको लेकर के राज कर रहे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम बंधन नहीं लगा रहे कि अपनी तरफ से कुछ बंधन लगाए, तो बंद छोड़ा था तो उनकी आत्मा को जगा करके और मालिक के पास। और ये जो मकान है तो किराए में मिला और ये मनुष्य का मूल है सब कुछ, इसकी कोई कीमत नहीं। सारे वित्त के हीरे और सारे वित्त के जितने भी हैं सोने चांदी और सबको एक इकट्ठा करके और खाली रखो और इसकी आरती करो इस तरह से कि हम तुम्हारे ऊपर सब चढ़ा देंगे और सारे प्रतिपादन को राह दे देंगे तुम खड़े हो जाओ। तो इस मकान को बनाया ये कैसे हम बोला थोड़े देर के लिए आपकी सलाह सुनता, उसने कहा देखो जैसा मैं तुमको श्राप देता हूँ वैसे मुझे लौटा दूंगा और तुम जीवात्मा को जगा के अपने घर में हो जाओ, वाले के साथ संविधान करो, मैं तुमको रोकता नहीं। लेकिन मैंने जो अपने देश में ये बनाया, यानी कानून बनाया, विधान बनाया, उसके तहत तुम लोग सब चलना, समझे अच्छा काम करना होगा, अच्छा काम करोगे बुरा नहीं करोगे तो मैं तुमको हमेशा ये मौका तुमको देखा होगा एक शरीर पाने का और तुम इसमें बैठ करके कोशिश करते रहो मेहमान को यानी शुभ काम करना, नए काम करना, बदलावत करना, अच्छा काम करना होता। तो मैं तुमको मनुष्य शरीर पाने का मौका दूंगा और तुमको ये बराबर सिखा लूंगा। मैं तुमको इसलिए मनुष्य शरीर देता हूँ जीवात्मा में जगा के और अपने देश से अपने घर में मालिक के साथ तो आपने कानून कानून को आपने रद्द कर दिया कि हम ये कानून को नहीं मानते। तो उसने कहा तुम कानून को नहीं मानते हो, लेकिन हम तो तुमको इस जमीन में पूरा अधिकार देते आजादी देते, लेकिन वो जैसा चाहोगे अच्छा काम से अच्छा होगा और वाणी से अच्छा मन से अच्छा संकल्प करो, चित्त से अच्छा चिंतन करो, बुद्धि से अच्छा सोचो प्राप्त करो और अच्छा करो। हाँ तो पूजा करते हो इंसान आदमी तो अच्छी करो तो उनको पूरा का पूरा सुकन करता है। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं, हमने तो मतलब ये तुमको दिखाया जब तुम्हारी यहाँ पूरी की प्रांत हुए थे तो हमने दिखाया देखो ईश्वर है, ये व्यक्ति है, ये ईश्वर का लोक है, ये देखो ब्रह्म का लोक है, ये पार है और वो देखो तुम्हारा मैंने जब विधान बनाया तो देखो ये करता है, इधर देखो इसमें देखो ये बाबू बैठे जब वहाँ पुलिस तुम्हारी तो उन्होंने सब प्रकार से रोकने गए, वहाँ कोई सूरज निकलता घूमता नहीं, अंधेरा होता ही नहीं, वहाँ कहाँ से कोई ये सकता है। ये बाबू बैठे हुए इसका दिखा पड़ी है और ये सिपाही है और उनको देखो जल बैठा वो हमने विधान बनाया मृतलोक में और आपको अधिकार देने के लिए देना है और आपको अधिकार सभी 10,000 वर्ष से सुनाया। जब विधान नहीं बना था तो आप मतलब ये कि बड़ा अच्छा न सच न सत्संग न्याय न्याय नहीं था नहीं था उनसे करते रहता सतयुग योगी साफ सबसे सब लड़ाई बच्चे बच्चे जितने भी इंसान आदमी थे सब सतयुग योगी और खुदा का दीदार प्रभु का दर्शन पाठ उनका उसका दर्शन दीदार करके अपने देश में अपने खेती वाले के खेती को कोई बंधन नहीं था, उसका नहीं सकता वो किताबें। बाद में जब देखा कि सब चले जा रहे तब उनको
इच्छा हुई कि हम मांगते जाए तो ये सब चले जाएंगे तो महाराज किस पर करें। तो आपको यहाँ रोकने के लिए तब उन्होंने ये कानून बनाया। कानून जब संविधान बना दिया तो आपको सुना कर सकता है उतरेगा से बोलिए अच्छा हुआ ये अच्छा है बुरा है जहाँ खाने बनाए 84 दक्षिणियाँ बनाए और नरक बनाए और ये स्वर्ग है और ये नरक है इसको करना ये सब मुझे बताया कि जो ये काम करेगा उसको इसको करना कर पहले खुदा का दीदार होगा और इसका काम करेगा तो मतलब ये कि नब्बा दीदार होगा और ये करेगा तो अल्लाह का दीदार होगा पहले ब्रह्म का दर्शन होगा। ये सब उन्होंने बताया ये काम करोगे और फिर मैं तुमको 4 अरब 84 में तुमको पशु पक्षियों के होने को बंद करूंगा और ये हमारे देश का जो पूर्ण करोगे शास्त्रों से ये कर्जा वो कर्जा प्राप्त तुम्हारे बना रहेगा ये तुम्हारा अपना करण जिससे नहीं यहाँ सब कसर यहाँ जमा होगा काफी जमा होगा खुद भी जमा होगा अच्छा भी बुरा भी तो सब जमा होगा। तो जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो जितना भी तुमने पाप हो तुम जमा किया है तो मन पर भी ब्याज पर पाप होना कभी बच्चा मार दिया मछली मार दी इसको किसी को मारा सबको सीधा को मिले जाऊंगा तो जब और वहां तुमको कड़ी से कड़ी सजा ये साफ तुमको बताया और देखो ये देखने वाले बात को वो जेल बैठा हुआ और वहाँ एक कैमरा लगा कैमरा कोई लकड़ी अकड़ी का नहीं है या लोहे डॉक्टर का नहीं है किसी सीधा और कांच का नहीं वो कुदरत की ऐसा कैमरा लगा रखा है जितनी तुम्हारी उम्र होगी उसमें से 55 में से 5 साल काट दिए जाए उसमें तो कुछ नहीं आएगा आपके उसके बाद जिसमें से निराला होंगे तो सबका सब अच्छा बुरा ठीक मोहम्मद तो नोट को आप पर न्याय और अन्याय ये जितना भी होगा किसको मार रहे काट रहे धोखा दे रहे बेईमानी कर रहे चोरी कर रहे कत्ल कर रहे पशु पंछी को कुछ सब आएगा तो ये होगा हमारे देश का कर्म और हम मार करके करूंगा वो है प्रोग्राम ये है कर्म मानव शरीर इंसान की ये शरीर है ये कर्म नहीं होती फिर उसमें डाल करके तुम सब असूल करूंगा उसमें कुछ कह नहीं सकते हो बोल नहीं सकते हो तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता तुमको प्यास पाने के लिए खाने के लिए पूछेगा नहीं तुम अभी प्यास लगी है तो कोई पूछने वाला नहीं भूख लगी है तो कोई भी बुखार पड़ा तो कोई नहीं पूछेगा ये कर्म नहीं हो उसमें बंद करूंगा तो आपने तो ये सब विधान को समझ अब जो भी विधान बनाया उसको ध्यान भाई सबको नहीं मानेंगे हम न्याय को नहीं मानते हमको कोई जरूरत नहीं स्वतंत्र है तो क्या कहता है काल को मैं सत्तर भाई सत्तर भ्राता मैं किसी का दोष नहीं मैं तो काल और सुर और असुर कर्म जो तुमने सुकर्म किया वो और जो तुमने अशुभ कर्म किया उन दोनों पर फल जाता। तो बताओ आपने विधान में खत्म कर दिया उसके तहत उसके अनुकूल चलते नहीं हो उसको मानते भी नहीं हो सत्य भी नहीं समझते और असत्य भी नहीं समझते और न्याय भी नहीं समझते हो और हिंसा भी नहीं समझते और अहिंसा भी नहीं समझते और मोहब्बत प्यार भी नहीं समझते हो तो बताइए कि जब तक आपने खत्म कर दिया तो प्रजापन हो गया आपने जो कर्म किया उससे जैसा भाई चीज हम रोकेंगे वैसे तो हम रोक नहीं सकते तो हम जब तुमको हम आजादी दे दी स्वतंत्रता दे दी तो जब तुम करोगे अच्छा बुरा काम तभी तो मैं तुमको रोकूंगा तभी तो तुमको सजा दूंगा और वैसे तो तुम निकल के तमाम चले गए जब तक ये बना नहीं था विधान तब तक कितनी मनुष्य में जीवात्माएं सब लोग आपने देख किसी जब ये तमाम के लिए जितना भी किताबों में लिखा नहीं जा सकता इतनी क्षेत्र निकल गई तब उन्होंने चीजें पूजा जो रह रही उनको में नाता बात बताया तो लोग ने कानून तुमको अधिकार दिया
जो जानकार होता बताता ये बुरा है, इस साथ वो दफ्तर में भी अच्छा है। तो अच्छा काम तुम करते रहते, बुरा नहीं करते, तो तुमको ये भरोसा ही नहीं जाता। आप तो इसमें सब बैठे, इनमें से किसी को नहीं मिला। ये जो बैठे हुए इनमें से किसी को मिला नहीं, सीधे ना सीधे जा रहे। तो मनुष्य शरीर इतने युगों के बाद, यदि इतने कल्पों के बाद आपको यह धन दुर्लभ तुमने पाया, खूब जब भटका खाया, इतने दिनों के बाद ये मनुष्य शरीर आपकी ये जीवात्मा को जलाकर मालिक को, प्रभु को पाने के लिए, अपने देश पे जाने के लिए आपको मिला। तो हमने जो कोई काम नहीं किया, ये थोड़ा कचरा तो आपको मनुष्य शरीर में पुण्य का कुछ किया नहीं। मनुष्य शरीर के पाने कोई कर्म नहीं किया। जब आपने कोई काम नहीं किया तो मनुष्य शरीर आपको कैसे मिलेगा? सीधे जाएगा आपको तो पता नहीं है। जब वहाँ समय पूरा होता है स्वास्थ्य जी का, तो वहाँ प्रचार दफ्तर से कट जाएगा और वो सिपाही को देने के लिए ऊपर जाए बैठ गया। सिपाही को लाएगा नरेश सिंह राजा, ये नरेश सिंह आवाज जोर से देगा, वो यहाँ नरेश सिंह कहाँ रहता उससे कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ से पूरा जोर से आवाज जाएगी और जिससे दूर कहीं रहता उससे यही से बोलेगा और वहां से आवाज जाएगी। तो नरेश सिंह जब सिपाही की आवाज सुनी तो इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी, इतनी भयानक आवाज जो खौफ और डर की वजह से फट नरेश सिंह नया अंधा हो, बहरा हो गया, न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता, न समझ सकता है। जमीन को देखिए, सब लोग दौड़ पड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब कालूराम सेठ उसका पर्चा कट गया तो उनका एक सेठ कालूराम सिपाही ने कहा कि पर्चा कट गया, मैं जल्दी आने वाला हूँ, तुम मुकाम की तैयारी करो, खड़ी बात उसकी बात उसकी सुनवार आखिर भी काल करे मुझे दौड़ पड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। अभी तो ठीक था, कोई बुखार नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था और अभी बोल रहा था और बोल के वहां गया और तो फिर गया। अब वो कहते हैं भाई मेरी तरफ देख ले, सुन ले, मेरी तरफ जरा कह दे क्या हुआ, क्या हुआ, देख ले। न तुमको पहचान सकता है, न वो कुछ काम में ले सकता है, न वो बोल सकता है, न सोच सकता है। कहा से वो सिपाही पहुंच गया, ये वारिस है, बापना है, तो उससे झगड़ा करने लगा कि नहीं 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 ये है वो, तो बस मान रही। सिपाही इतना मारा था, इतनी यातना दी उसको, इतना उसको शरीर में पीड़ा दी कि तब वो स्वामी तुलसीदास लिखते जन्मत मरा जन्म में और मरने में इतनी अत्यंत पीड़ा होती है जो किताबों में लिखा नहीं जाता और मुझे बयान कितना और मार के तो वहां निकाल के ले गए वहां, तो हिसाब किताब तैयार रखा। तो मतलब ये है कि वो जो कैमरे का जो आपका छपा था, जिसमें जिसके साथ जो किया, आदमी मारा, बच्चा मारा, रात को चोरी की, डकैती की, झूठ बोला, बेईमानी की और सब किया, आपने खाना खिलाया, पानी पिलाया और ये वो जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब उस पर छपा हुआ। तो वो सब जन के पास हाँ 1 मिनट के अंदर सपना हो जाए। वो कहे भाई करे राजा तुमको तो रात दिया था इसलिए कि तुम प्रजा का पालन पोषण करो और अपनी सारी जाया तो तुमने ये क्या किया, लाखों मार दिए। ये तमाम से बोलिए और तमाम सिर पड़े, हाथ पड़े, पैर पड़े और ये देखो तरफ रहे, सब आदमी उसके हाथ रहेगा और सात संपत्ति को तो तुमने तो इसमें कोई पुण्य नहीं किया। तुमको कोई वकील को काम करे नहीं, जो उसकी तरह से कोई बहस करेगा तो उसमें है और जो दिख रहे बात वो और चक्र वाला दोनों क्या निकल गया, मिला दिया। तो दोनों में जाओ सिपाही, इनको सुनाया जाता है
यहाँ से ले जाओ तो वहाँ की सफाई अलग, यहाँ से ले जाएगा तो सफाइयों के हवाले करेगा। चलो जाओ 10 करोड़ वर्ष के लिए उस नाम वाले डॉक्टर ले जाओ और सारे नाम के खंभे में इनको जलाना। 10 करोड़ 1 करोड़ वर्ष से 10 करोड़ इनको ले जाना तो 80 लाख वर्ष तक उस नाम वाले डॉक्टर में काटना। बच्चा सचुक देता और द्वापर कितने जीत जाएंगे तो अरे बाहर आदमी को अपनी जीवात्मा की तो हिफाजत कर दे। अरे इस पर तो कुछ रहम कर, इस पर तो कुछ दया करके तो पीना जा रहा। वहाँ बीच में तो रोकने वाला नहीं है। तो ये पानी करा दिया हमने इबादत कर दी और ये कर दिया, उसके को रोकने वाला नहीं। क्योंकि तुमने जो कर्म किया वो सब ये जमा उससे तो धुलेगा नहीं। पानी से धुल नहीं जाएगा। मतलब पूरा पश्चिम में जंगल में जाओगे वहाँ तो धुलेगा, वहाँ तो आग और पानी कुछ नहीं पहुंचा। तुमने समझ लिया कि हमने नहा लिया, तो हमारा ये सब समझा वो सब यहाँ वो तो शरीर के ऊपर नाके पर जमा है, तो वहाँ तो क्या है। तो आप अपने जीवात्मा रूप के लिए क्या है किंतु है जब इससे जीवात्मा चेतन रूप निकाल दी गई थी वो कभी जाएगा उस बात के सामने वही पड़ा हुआ। अब आपने देखा कि वही चीज चला गया तो आपको उनको क्या करना देखने तुम्हारे यहाँ रोज रहता है। अब हम डॉक्टर रहता हो तो तुम्हारा पति है पत्नी है वो तो माता पिता डॉक्टर रहता है बहुत इतना कपड़ा डाल तो कपड़ा डाल दिया क्या पत्ते मत करोगे। अरे तिलोड़ी बंद करके इसको रखोगे। अभी अगर 48 घंटे रोक दिया तुम्हारे पैर नहीं करता तो ले जाओगे आपने रस्ता बनाया अपना अपना व्यवहार। चलो चलो उसको गड्ढा खोलेंगे 10 फुट देखिए वोट के इसको दफना देंगे। एक ने कहा हमें पैसा ले चल बनाते तो खोद करके मट्टी से निकाल ले जाते चलो उसको जलाएंगे तो लकड़ियों बना करके उसको जला दिया। एक कहता है कि मैंने स्वास्थ्य में इसको पकड़ बांध के डुबा देंगे तो जी जब खा जाएंगे। आगे बताओ कि उसके साथ क्या गया राजा रामचंद्र के साथ खालूदेव के साथ मजदूर के साथ क्या चीज थे वो चीज लिए जाना। आप जब अभी अनमोल महोत्सव में हो और बुद्धि आपको पीछे की और आपका आगे सोचने की भी दी गई तो इससे कुछ आपने विचार किया कि क्या ले जाना। फिर आपको उसके लिए नहीं पूछेगा। हमारे उसने प्रारंभ तरतीब बनाई और उसने सब एक दिया तुमको रोज रोज खाने पीने को सब आप कुछ अच्छा नेक काम पवित्र काम शुद्ध काम पूर्ण ये तो तुमको मिलेगा। उसमें तो तुम कोई काम करो खाने को मिलेगा लेकिन कुछ अच्छा कर लेना तो उसकी बात में ये तुम इसको ढूंढ लोगे और वो तुम जो कर्म करोगे तुम अच्छा कर्म करोगे ये काम तो फिर उसकी प्राणी बन जाएगी तो मनुष्य शरीर में आओगे तैयार हो जाएगा। जब किस्मत बन जाएगी प्रारब्ध बन जाएगी निष्फल कर दे तो तुम आराम से रहो तो पुण्य कर्म करो तो भी आप नहीं सीखा कैसे करेंगे हम तो नहीं मारते। तो बताओ सजा कौन को देगा एक काल का देख यहाँ कभी सुखी रह सकते आपको कुछ लेने आया मेरे को किससे कार्य पूरा किया वो मेरा काम है। ये जितनी गाड़ियां हैं और जितनी साइकिलें मोटरसाइकिल और जितने भी ट्रक हैं और जो भी सवारी है सुबह से लेकर के शाम तक सड़क पर खड़े हो जाओ और 24 घंटे सड़क पर खड़े हो तो हम नहीं सकते। इतने सवारी उस पर बैठ करके मेरे साथ ये लोग चल रहे हो कब तक चलेंगे 31 दिन। जब 31 दिन का मौका दिया है तो आप इनसे पूछने के भाई तुम कितनी बाबा जी के साथ जाए इनके साथ कितनी तो आपको बताते हैं। तो ये कहते हैं भाई तो हम जिसके लिए जा रहे तुमको दे रहे तुम जल्दी से लूट लो जो दे रहे उसको ले लो। सरदार से प्यार मोहब्बत से वो पेश की चीज है अमूलक है तो आपने इससे भी पूछा और सरकार को तो उससे चाहे कोई बात मांगने आए थे या मैं कोई बात मांगने के लिए आया हूँ।
अरे जीवात्मा की समस्या जन की ऐसी उलझ गई और बोझा लाद लिया और सीधे जा रहे हो जब देख रहे तो जा रहे हो खंडक में और वहां चिल्लाओगे कोई वहां तुम्हारा पति पत्नी पिता पुत्र धन दौलत नहीं जाएगा, सिपाही नहीं जाएंगे, तो हम तुमको सचेत कर रहे तो तुम समझते हो कि तुम सामने आए। बड़े अफसोस की बात है कि मनुष्य जो बुद्धि पा करके ये पूछते ये मेरे साथ 31 दिन रहेंगे, 30 तारीख से 30 तारीख तक 31 दिन होते, ये मेरे साथ तो आपने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? आप पूछते ये जो सवारी है बाबा जी दिया क्या तुमको खाना पीना बाबा जी ने कुछ बताते आप? तो ये बात तो आपने खुद से पूछे नहीं और सरकार ने आप पढ़े तो आपको क्या मिलेगा? और हम आपको अमूलक सीधे में आए कि भाई कम से कम इनसे पूछ लो, शंका में डालो और बोली पूछो, सत्संग में बैठ जाओ, पूरी बात को सुनो तो शंका मिल जाए तुम्हारी। तो हम इनको साधु बनाने थोड़ी आए, क्या हम इनको सबको साधु बना देंगे? हमारा एक काम नहीं, हम इनसे ही कहते हैं तो खेती करो, दुकान का काम करो और मजदूरी करो, कैसे करो ईमानदारी। हमने सब घर में पता लगा दिया कि घर में अगर पत्नी ईमानदारी मदद से रहेगी तो मोहब्बत का रहेगा और पत्नी पति मिलकर के घर में रह सकते हैं। ये सब अपने पता छोटी चिनाया पर और भारी भारियों में अगर बदलते तो भाई काम करते तो नहीं करते, हमारा तुम्हारा बिल्डिंग खाएगा तुम्हारा रोजा झगड़ा समाज में अगल बगल में पड़ोस की ईमानदारी में चाहिए तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो दफ्तर है, दुकान है, खेती है, बच्ची ईमानदारी में और काम को बढ़ाओ और मैं रास्ता बताता हूँ जीवात्मा में जानने का, दिन ले तो ज्ञान से शुरू हो सुनने का, भगवान की देखभाल सुनने का, यानी खुदा का कलमा सुनने का ऐसे वो रास्ता बता मंदिर तो दो दफ्तर में काम करो, दुकान का, खेती का और मजदूरी का ईमानदारी मेहनत से और शाम को बच्चों के सेवा करो, रात को फिर उसके बाद जितने अनाज मोटे बड़ी जितनी सब्जी पैदा होती है वो और सूखे गीले पानी और दूध जितना खा सकते हो 20 बार 20 बार खाओ और 50 बार 50 बार खाओ, आपको मना मिल जाए। वो सोचो को समझ लो तो क्या चाहते आप इसको ध्यान में रखिए, झोंकते रहो, आपको धोती पसंद की दुकान बना लो, अच्छा दुकान मोटे कपड़े आप मोटे करो, भाई कपड़े पसंद नहीं करो, हमको कुछ मांग नहीं है। ये मंदिर में जीवात को बैठी है, इसका धन इसका खजाना हो गया तो उसका खजाना ले लो। अरे खजाना जीवात्मा लोगों का खुदा ही खजाना, तुम्हारे सबके पास दरवाजा बंद हो गया। आप वो जब तक 500 हफ्ते नहीं मिलेगा तब तक किया आपको तो इस सबसे अमोलक चीज देते हैं। एक पुस्तक के राजा बादशाह तक परमात्मा के चला गया, वो तो कुछ नहीं समझता, वो देखा गरीब वाली छोड़ के चल देते हैं, कुछ नहीं। समय समय की बात है तो समय पर ये था घर में रहो और घर में रह करके सब चीज और छोड़ दो, ये हमारे पास नहीं। चले महाराज चले हमारे बीमार है और हम बीमार है और सरकार हमको थोड़ी मिलती है और हम मतलब ये है कि हम बीमारी में दवा करते तो जितनी दवा खिलाते हैं वो बीमारी मर जाती है। तो हमने कहा भाई हम कुछ करेंगे मालूम है,
आज इस बात को सुनना है तो मेरे तक तुम नहीं मान सकते ऐसा करो ना तो 4-5 बैठा तो 1 घंटे बाद तो हमको सुनाया करेंगे और फिर उसके बाद में तुम्हारी समझ आ जाए तो तुम माना आने तुम्हें क्या काम करते हो तुम्हें क्या बात काम 50 रुपये पहले तो 35 मिलते थे 50 रुपये हमने कहा ठीक है पहले कोई पैसा नहीं बचता था तो हमने कहा एक काम करो कि दफ्तर में ईमानदारी से काम खड़ा हो गया उससे प्राप्ति अगर हमसे ईमानदारी प्रदर्शित हो सकती है हम नहीं हम अगर ईमानदारी प्रदर्शित रहेंगे तो हमारे हम दबा कौन से जाएंगे देखा वही तो बात कह रहा जिसको बोले बर्बाद वैसा क्या मतलब है कि तुम मर पाता तो तू 10 दिन 15 दिन तो आने लगा और रोज बैठे रोज तुम ले आकर के 1 महीना हो गया तो मैंने भाई तेरी इतनी कहते हैं कि ठीक हो मैं क्या कहता था ठीक हो और तू ठीक हो तो मेरे खर्चा तो कुछ नहीं मुझे देख के सत्संग का करना आप तो क्या करें हम ईमानदारी करते आप ईमानदारी करते काम हम किसी से कुछ देंगे नहीं जब हमारा पैसा बच गया और हमारा बजट दबा के हमारी स्त्री ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा सोचा अगले देखो आदमी बैठे 50 आदमी बैठे क्या करते हैं कह रहे ये मन कर रहे वो भजन कर रहे और भगवान के पाने का भजन करें तो भजन करेगा हमसे नहीं होगा वहां चिल्लाया खड़ा हो गया और वहां तक क्या अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर बीमारी लग जाएगी तो तेरे बच्चे को तेरी घरवाली को और तो फिर चिल्लाएगा करके इसलिए तो बात तो बोल रहे तो अब ये तुम ठंड पैदा हो और मुझे कहता नहीं आप उनके बाद जैसे तुझको फायदा हो गया ऐसे ही तुझको इसमें फायदा हो जाए वो आने लगा तो फिर देखो तो देख रहा है कि वो क्या कर रहे तो 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर लेकिन बैठ करके उठे और वो प्रणाम कर रहे जो जहाँ काम करता रोज आए अब अपने काम में देखो आप उसको रास्ता बताया तो बजट करने लगा उनके साथ जब बजट करने लगा उसको मिलने लगा तो आनंद बड़ा आनंद करने लगा तो सोचने लगा इस सुबह से अंधेरे में उठता हूँ दफ्तर जाता हूँ 8 दिन है और वहाँ पहुँच करके तक काम करता हूँ और रात को 9 बजे 8:30-9 बजे छुट्टी होती है तो मैं रात को 11 बजे पहुँचता हूँ तो ऐसा महाराज जी से पूछने कि पैसे की बचत हो गई है और हमको बजट करने का समय नहीं मिलता है तो हम ऐसे नहीं देश दिखाई के देगा पहले तो ईमानदारी में से नहीं रहता था और पहले देखा तो लोग पहले इतनी जरूर दिया पैसे दिए लोगों से ठगा है और मतलब पैसे बचा जो कहेंगे तो कहते रहेंगे तो सुने अब देखिए उसको बर्दाश्त की मात्रा में कि जो भी कहेंगे पैसे करेंगे लेकिन दिए नहीं छोड़ सकते कितने की साइकिल लेके 55 रुपये मैं 50 ले जाओ मुझे आया आप सुबह से पी जा रहे हो वहाँ से पूरा और बच्चों की सेवा करे और मुझे धोखा दिया तो लोग कहने लगे देखो कि कितना बदमाश और लोगों से पैसे इकट्ठे करके जो पैसे कुछ चाहिए पहला पैदल आता जाता तो कोई किसी की साइकिल या कोई किसी की और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता दूसरे को देख करके इतनी उनको घृणा होती है और इतनी जलन होती है कि वो सब में रहता होता उन्होंने पूछा कि कुछ कह रहे तुम्हारे चोर है बदमाश से लेता रहता ये ऐसे ही कहेंगे
बाबा जी के साथ क्यों चल रहे थे? कोई सोना चाहती या तुमको कोई भी देने वाला या तुमको कुछ और क्या देते हैं? ये बताएगा, ये बता देगा। आपसे क्या पूछते हैं तो आप पूछेंगे, हम तो देने के लिए आपको भी आएंगे, आप लेना चाहेंगे लेकिन हम इसलिए हम ईमानदारी ईमानदारी कर तेरा है क्या? यहाँ तेरा कुछ नहीं है। तो ये जितना भी मेहनत कर रहा है, सब सामान घर बनाया, सब सामान इकट्ठा किया, सोना चांदी, तेरा तो कुछ नहीं। जब तेरा यही मकान नहीं है और ये जैसे ही खाली हुआ, जीवात्मा चेतन को निकाल के लगी है और वो सामान बिगाड़ मिट्टी घटती दी तो तेरे काम आया नहीं। तो किसी का काम आने वाली चीज नहीं हो तो मिट्टी है, जब शरीर पैदा करने वाला मिट्टी है, यही मिट्टी हो गया। तो मिट्टी पहले तो उसमें कुछ जरूरत है नहीं, जीवात्मा उसमें तो रोह है नहीं है, जब ये उठे खड़ा हो जाएगा और चल देगा। तो आप काम करो, किसी का तो बल का दफ्तर को काम करो और जो कुछ भी ले आओ उससे शरीर की रक्षा। ये सब सामान इसलिए दिया है कि इसकी मदद करो और इसको दिलों में रखना, ताकि इसमें जीवात्मा रखिए तो नहीं हो जाएगा, इबादत हो जाएगी। तुम्हारी इबादत आपके मतलब ये है कि ये सब चेतन का मदद करो तो जल्दी काम हो जाएगा। इसकी मदद पट्टी करते रहो और मदद करो। मदद पट्टी करने के लिए समय बांटो, हम देंगे 7 घंटे दर्शन में देंगे और 6 घंटे सोने में देंगे और इतना दुकान में देंगे, इतना हम खेती में देंगे, इतना मजदूरी में और इतनी हम सेवा करेंगे और तो हमको चाहिए आपके रूप। तो ये सब तुमको मिल जाएगा। आप मत करो क्योंकि जहाँ समय जाता है वो काम मिले हम आप तक खेती के बाद और दफ्तर का मजदूरी का कोई समय खराब नहीं करेंगे और बच्चों की सेवा बेकार समय उसको आप काम में लेंगे और उसकी बात के सामने उसमें तुमको 2 घंटे समय देंगे। पहले तो 1 ही घंटे, जब लोगों को मिलने लगेगा काम होने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके 2 घंटे क्या तुम्हारा नुकसान होगा। अब मेरी ये प्रार्थना है, आप तो पढ़े लिखे, हम आपकी बड़ी इज्जत करते सब इंसान हो, आप और समझदार हो। हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ न कुछ पहचान होना चाहिए। ये आपकी उम्मीद है, ये सबसे कहा जाए कि आप ऐसे उसी को निकाल दीजिए, तो आपने उसी को निकाल दिया। तो हमने इससे कहा कि जाओ जितने भी जरूर उनके ऊपर निकाले उसकी काट। तो उन्हें आपकी काट दीजिए, बताइए क्या आपको पीड़ा नहीं होगी? पीड़ा नहीं होगी? अरे दर्द नहीं होगा? जोर से बोलो, दर्द नहीं होगा? होगा तो दर्द आपको बोलो। आपको त्यौहार को जब आपको पता चला कि हमारी उंगली कट गई तो कितनी बेचैनी कितना दर्द होता है, तो आपको तो जानना चाहिए कि यही जीवन, यही तुम्हारा मन, जो तुम्हारे अभी शरीर में, यही तुम्हारे प्राण, यही तुम्हारा चित्त है, ये सब चीज यही है जो तुम्हारे पास है। उधर एहसास हुआ, उसने एहसास किया और चलते वक्त फैसला किया, जाओ ये लड़का है, लड़की है, ये राजा है, राजा का लड़का है, ये देश साहूकार है, काश्तकार है, मजदूर है, जाओ इसको निकाल के वो उसमें जाके मुर्गे में, बकरे में, शेर में, हाथी में, बिच्छू में, मगरमच्छ में, उसमें खरगोश में, उसमें भेड़िए में और गधे में और भैंस में और गाय में, उनको जाके तो यही जीवात्मा, यही मानव, यही चित्त है, ये बुद्धि है, ये सब कुछ यही है। तो इसी में से निकाल उसको बंद कर दिया। मनुष्य से ही होता है, वो पशु पक्षियों की योनि में किसी से ही जीवात्मा निकालने बनती है। और आपने उनका कहना किसी स्थान काट दिया, किसी के आपने खबर काट दी, तो ये बताइए उनको दर्द नहीं होगा? तो आपको दया मान, आपके लिए तो सत्शास्त्रों में कहा है कि जीवों को दया करना, यानी किताबों में कहा है कि उनको रहम करना। आपको कोई रहम करना चाहिए, समूहों पर जरूरत हुई, वही तुम्हारा बच्चा है, उसकी आप बच्चे की काम करती, वही तुम्हारी स्त्री है,
वो प्रसाद काट दिया, वही तुम्हारी और तुम्हारा पिता है तो तुमने उसका कमर काट दी। तेरे मतलब ये है तुमको इतना ज्ञान नहीं हुआ, ये हम क्या कर रहे हैं? कितना बड़ा अपराध, इंसान कितना बड़ा अपराध है। तो बताइए वो जज फैसला करेगा तो कितनी कठोर सजा देगा। हम आपको बताना चाहते हैं, आप इंसान आप में रहे, मैं आपको रहा। तो जैसे आप मतलब ये है कि गर्मी बढ़ सकता है, भूख प्यास से तुमको ना दोस्तों तो कह नहीं सकते हैं और आप मनुष्य मछली कहते बस इतना ही। अगर उनको 500 तक पूरे मिल जाए, जैसे आपको 500 पूरे मिल जाए, पूरे नहीं मिल जाए तो बोलने लगेंगे, बातचीत करने लगेगा आपसे और आपसे कहने लगेंगे। लेकिन उनमें एक तत्व कम है, किसी में 2 तत्व कम है, किसी में 3 तत्व है। इस तरह से अगर मनुष्य शरीर में एक तत्व कम कर दिया जाए आकाश का तो बुद्धि कोई काम नहीं करेगा, नंगा नहीं करेगा, जो चाहेगा तो खाएगा, मेरा खाएगा, उसको कुछ दिखता है क्या चीज। कितने दवा कराते हो आप उत्पादन की, लेकिन जब तक वो तत्व पूरा नहीं हो जाएगा समान, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जब तक पूरे समान हो जाते हैं तब तक बुद्धि नहीं काम करेगी। अब वो तत्व अगर समान पूरा हो जाए आकाश तक तो मैं बुद्धि काम करेगी तो अच्छा हो जाए। असली बात ये भोग्यो नहीं है, ये है कर्म। उसमें जो कुछ भी दंड मिलेगा सब भोगन है, कर्जा उसको किया जाए मिलेगा। उसके देश का ही कानून है कि मेरा कर्जा पाप का बिना पर ब्याज लगेगा और वो सब आपको आना करना। तो इतना आपने यहाँ लाभ रखा है, जैसे पहाड़ एक उत्तम उतारेगा आप तो कुछ उतार नहीं सकते। कितने जो बीज जाए, कितने कल बीज जाए, ये बोझे को आपके जैसे उतारोगे। वो तो जब कोई महात्मा मिलेगा और योग रूपी ज्ञान रूपी जब अपनी जलाएगा तो उसमें जब आप दफन करेगा। जब तक वो महात्मा होकर जी मिलेगा तो ये कर जाएगा सकते काम करे। ये दयाल देश तो तुम्हारा, वहाँ तो कोई सजा है नहीं और वहाँ कोई जन्मता मरता नहीं, कोई न दफ्तर है, न दुकान है, न खेती है, न खाना है, न पीना है, न कोई बाल और बच्चे। वहाँ तो जीवात में आ जाएगा बस। अपने देश को स्वतंत्र करते हो तो आसान कर रहे, ये है काम करते हैं। बात को ये रखा था कि हम तुमको ऐसी यूनी देंगे कि यहीं से तुम सीधे अपने देश को चले जाओगे, शरीर इंसान जमा। तो आपने तो इसमें कभी ये सोचा ही नहीं, कभी हम बच्चे रह जाएंगे काली के पास, काली देश में चक्कर काटेगा। यही के काम करते हो तो यही आपको बंद करना तो क्या फायदा है। आप लोगों से अपील है हमारी कि आप सबके सब जिसमें मोटे महीन अनाज है और जिसमें सब्जियां दूसरे चीजें फलो और ये जिसमें 12 होगा।